नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 मई 2024 को ज्येष्ठ पहेला सोमवार आने वाली है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया कनेर के फूल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल धन की वर्षा होगी। कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह ज्येष्ठ का सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को ज्येष्ठ पहेला सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। ज्येष्ठ पहेला सोमवार के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को मंगलवार के सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी फल मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार की सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार के सोमवार के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का यह समय होता है।
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 से रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है। भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको यह पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना, वह शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना। जलाधारी के राइट हैंड साइड पर अब दोस्तों निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है, या आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। जलाधारी के ऊपर है, तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहां पर कार्तिकी जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां मतलब वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना ना कर लेना, और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की। तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब यह माता अशोक चंद्र जी का स्थान कहां पर होता है दोस्तों, यह जो स्थान होता है यह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिकी जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब यह तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना माता अशोक चंद्र वाले स्थान पर। अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों जो चौथे नंबर का फूल होगा यह आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है, यह आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया विष हरा शामली बारी दौ तली और देव। उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, यह चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारण वश आपका वह पात्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगू होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, तो वह आपको क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जया विष हरा शामली बारी दौ तली और देव का नाम लेकर जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ऊपर ही जटा शिवलिंग का जो भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, अगर आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वह त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे, तो आपको वह त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआ है, स्पर्श
कराना है और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अगर वह मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो आपके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधा सीधा यह जो 5वें नंबर का कनेर का फूल है या भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस ध्यान इस बात का रखना कि जो खिला हुआ भाग है फूल का वह सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है वह शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए फूल की। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग को यह 5 फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर जो है हाथ जोड़कर विनती करना, अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और समस्या बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करना, 2-3 मनोकामना एक साथ मत बोलना, कोई भी एक मनोकामना बोल देना। अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद भाई 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना। उसके साथ में दोस्तों आपका यह उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे ताकि और लोगों को भला हो सके, आपका भी भला हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद।